Hello friends, this is your online tutor Shaunak Vyas from KES Junior College of Arts and Commerce. Today we are going to learn difference between IPO, that is initial public offer, and FPO, that is further public offer. Let's learn. IPO और FPO दोनों के अंदर टर्म पब्लिक ऑफर कॉमन है। इसका मतलब IPO और FPO सिर्फ वही कंपनीज कर पाएंगी जिनको पब्लिक के पास से फंड रेज करना अलाउड है, बराबर। तो ऐसी कंपनी IPO कब यूज करेगी और FPO कब यूज करेगी? जब कोई भी कंपनी मार्केट में फर्स्ट टाइम फंड रेज कर रही है तो ऐसे पब्लिक ऑफर को हम लोग बोलेंगे IPO। लेट्स टेक एन एग्जांपल। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड कंपनी ए। उन्होंने सबसे पहली बार मार्केट में एक एडवर्टीजमेंट दिया पब्लिक को कि आप लोग हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करिए। इसके पहले ऐसा ऑफर ये कंपनी ने नहीं किया था, इसीलिए अब जो ऑफर किया गया है इसे हम लोग बोलेंगे IPO, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहले टाइम किया हुआ पब्लिक ऑफर, बराबर। लेट्स रीड द मीनिंग ऑफ IPO. IPO is an offer of securities by an unlisted public company to the public for the first time. यहाँ पे लिखा है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। इसका मतलब होता है कि ये कंपनी ने अभी तक अपने शेयर्स कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं किए हैं। वेयर एज अगर आप ऑपोजिट साइड पे देखेंगे FPO। अब इसका मतलब क्या होता है? हमने जो एग्जांपल लिया था कंपनी ए का, उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं समझने के लिए। एक बार कंपनी ए ने मार्केट में एडवर्टीजमेंट दे करके पब्लिक के पास से फंड रेज कर लिया। अब मानो 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद उनको और पैसों की जरूरत पड़ी। अब ये और वापस पब्लिक के पास जा रही है, एडवर्टीजमेंट दे करके और फंड रेज कर रही है। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे FPO, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर। लेट्स रीड द मीनिंग ऑफ FPO. FPO is an offer of securities by a listed company to the public to raise the subsequent capital. Okay, let's go for the second point, type of issuer company. ये पॉइंट हमने ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में सीख लिया है। कौन से टाइप की कंपनी IPO या FPO करती है? IPO is done by an unlisted public company, whereas FPO is done by a listed public company. पॉइंट नंबर 3, when issued, कब इश्यू किया जाता है? IPO is done to raise capital for the first time, whereas FPO किया जाता है टू रेज फर्दर कैपिटल, मतलब कंपनी के पास कैपिटल तो है और ज्यादा पैसा जमा करने के लिए कंपनी FPO कर रही है। अब सोच के बताओ, दो में से पहले कौन आएगा, IPO के FPO? गुड, IPO प्रोसीड्स FPO, मतलब IPO पहले आता है एंड FPO फॉलोज IPO। इसका मतलब FPO बाद में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट लिस्टिंग। आपको ऑलरेडी मालूम है IPO के लिए लिस्टिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स है? लिस्टिंग इज टू बी डन बिफोर IPO इज मेड, बराबर। वेयर एज FPO इज डन बाय अ लिस्टेड कंपनी, जो ऑलरेडी कंपनी लिस्ट हो चुकी है, सिर्फ वही कंपनी FPO कर सकती है। अब दो में से ज्यादा रिस्क कहाँ पे है? अगर हम लोग देखने जाएंगे तो IPO में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है, इट्स मोर रिस्की, वेयर एज FPO इज लिटिल लेस रिस्की। अब आप लोग सोचेंगे क्यों IPO में क्यों ज्यादा रिस्क है? क्योंकि ये कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आकर के फंड रेज कर रही है, तो कंपनी कैसी है, डायरेक्टर्स कैसे है, आगे जाके कंपनी क्या कर सकती है, ये पता नहीं है। हालांकि FPO के अंदर ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्टेंस में है, कंपनी क्या कर रही है, लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब इन्वेस्टर्स को पता है, इसीलिए FPO में थोड़ा सा कम रिस्क है। आई थिंक अब आपको IPO और FPO का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन रिफर दिस डिफरेंस लेटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट के चांस है तो मुझे प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिख के दो।